बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, तालिबान ने खुद ही जंगबंदी कर दी, वरना ट्रंप फ़ायदा उठा सकता था और वो ये कह सकता था कि एक साल में मैंने 9 जंगें रुकवाई हैं। इससे पहले वो 8 जंगों का दावेदार है। 9वीं जंग का भी मौका मिला हुआ था रात को। अगर ट्रंप को जगाकर ये कहा जाता, फौरी तौर पर यह कहा जाता कि जनाब आप इसमें मुदाखलत करें, तो फिर ये जंगबंदी भी अपने खाते में डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते थे। अच्छा नाज़रीन, इसमें कुछ चीज़ें और हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी। गल्फ ममालिक जो है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं जिनमें लड़ाई हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा अपना ब्रादर इस्लामी मुल्क कहता रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में जगह दी है। जब रशिया ने अटैक किया तब भी, और जब अमेरिकन ने अटैक किया तब भी। ये मिलियंस के अंदर लोग पाकिस्तान में रहते रहे और वापस भी गए हैं। तो पाकिस्तान इनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना सकता था, रख सकता था, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल था, इमरान खान का रिजीम चेंज हुआ तो इमरान खान का नुक्ता नज़र था कि अफगानिस्तान के साथ ऐसा ताल्लुक बनाया जाए कि दहशतगर्दी का मसला हमेशा ख़त्म किया जाए, और उस पर काम हो रहा था। लेकिन बिलावल ने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, अफगानिस्तान का ट्रैवल नहीं किया। और गल्फ ममालिक की जानिब से 2 ममालिक का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, एक सऊदी अरब का और एक ओमान का। ओमान में जो है वो उनके बहुत बड़े जो आलिम हैं, जो सरकारी उनकी जानिब से, और दूसरी जब सऊदी अरब का भी एक सरकारी स्टेटमेंट है, और उन दोनों ने जंगबंदी का कहा और दोनों ममालिक को कहा कि आप आपस में बातचीत कर लें। अब ये जो तालिबान है जिनके साथ पाकिस्तान की झड़प हुई है, ये पाकिस्तान ने तैयार की है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अमेरिका के और गल्फ ममालिक के कहने पर, या नेटो ममालिक जो थे उनके कहने पर, हमने इन तालिबान को यहाँ पर तैयार किया था। पाकिस्तान में दुनिया भर से इनको इकट्ठा किया था। अफगानिस्तान से हम इनको यहाँ पे लेकर आए थे। ये पाकिस्तान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे, पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स मिलते थे। हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको हथियार दिए, इनको हथियार चलाना सिखाया, इनको जंगी हिकमत अमली सिखाई। फिर ये अपने इलाकों में गए और ये लड़ते लड़ते बहुत ट्रेंड हो गए, और इनकी तादाद बढ़ती गई, और अब ये इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने पूरी दुनिया की वहाँ फोर्सेस थी, उन सबको इन्होंने शिकस्त दी और अफगानिस्तान छोड़ने पर इन्होंने मजबूर कर दिया। एक वक्त था ये सारे मुजाहिदीन कहलाते थे, कहा जाता था कि ये सारे हक पर खड़े हैं, हक बजानिब हैं, और ये तालिबान जो हैं ये हीरोज़ हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मूवी हमने अपने बचपन में देखी थी, वो आपने नाम सुना होगा, सिल्वेस्टर स्टालोन का, रैम्बो। रॉकी भी उसकी मूवीज़ हैं, रैम्बो भी उसकी मूवी है। आप अच्छी तरह चेहरा पहचान लेंगे, पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। इसकी जो रैम्बो 3rd पार्ट आया था ना, 3rd ब्लड रैम्बो का, उसमें ये आदमी अफगानिस्तान से अपने चंद लोगों को छुड़वाने के लिए आता है, जिनमें इसका एक कमांडर भी होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो रैम्बो 3rd है, तीसरा हिस्सा जो उस फिल्म का तीसरा पार्ट, उसमें वो रशियन से लड़ता है रैम्बो, और अपने एक फौजी को छुड़ाना चाहता है वहाँ से, एक कमांडर को, और इस बीच में और लोगों को भी छुड़वाता है। तो जो तालिबान है उनको हीरो दिखाया गया कि तालिबान जो है वो हीरो थे और वो रशिया से लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा 2001 के बाद जो मूवीज़ बनी, पूरा एक बयानिया बना, उसमें यही तालिबान जो है वो गुंडे बन गए और ये विलन बन गए। इनके बारे में मशहूर हो गया कि नहीं, पहले ये हीरो हुआ करते थे, अब ये गुंडे हैं। पिछली फिल्मों के अंदर यही लोग जो हैं वो हीरोज़ थे, अब मौजूदा फिल्मों में यही लोग जो हैं वो विलन बन गए हैं। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या है, देखिए इस पर थोड़ी तवज्जो हमें देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठा के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे। दोनों तरफ के कबायली मुशरान को अपने साथ मिलाना चाहिए था, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेते हुए इन सब के ताउन से दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाना चाहिए था, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए था, ताकि हमेशा के लिए यहाँ पर अमन कायम हो जाए। मगर मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताकत का रास्ता चुन लिया, जिससे मकामी अफराद खाइफ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक साबिक सफ़ीर है अफगानिस्तान में, और ये बहुत सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान की टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, गवाह भी हैं ये जो कुछ इमरान खान के दौर में इसके बाद होता रहा। मंसूर अहमद खान साहब वो फरमाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत ही दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल है। ये जुज़वी तौर पे आप ये कर सकते हैं, आर्जी तौर पे कि ठीक है आप लड़ाई कर लें, लेकिन जो मुस्तकिल हल है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत है। अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में मौजूद थे, तो उन्होंने भारत में भी एक बात कही है जो बड़ी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान को अंगेज करना होगा, और यही सोच आगे बढ़ने का रास्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो नाज़रीन, ये डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और दोनों तरफ देखें मुसलमान ममालिक हैं,
आपस में मुसलमान ममालिक लड़ेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी दो मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और अफ़गानिस्तान ये कहता है जी कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से जो है वो तैयार करके दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में भेजे गए हैं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का गिला शिकवा है, और दोनों ने जो ये काम किया है वो कोई अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं किया। बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया ये सब कुछ, और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किया। अफगानिस्तान जो करता रहा, अफगानिस्तान की भी कोई अपनी सोच इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आती। तो दोनों ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग नफरत बेचना और बांटना शुरू हो गए हैं कि नमक हराम है, ये करो वो करो, मार दो, जान से मार दो। ऐसा नहीं चलता। ममालिक के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन मशरकी बॉर्डर के साथ बैठा है जिसका नाम भारत है। तो आपने अपने आप को हर तरफ नहीं फंसाना। आपने चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तीनों ममालिक से अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं। अगर भारत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो बाकी तीन ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। और ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर देखें इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दिमाग में ये बात आ जाए ना कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। सियासत में मुदाखलत अगर फ़ौज ना करे तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि खित्ते की बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। मसाइल का हल जो है वो दिमाग से भी करना चाहिए। कोई चीज़ खारजा पॉलिसी भी होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च GT रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। गुजरावाला की सराउंडिंग में कहीं पे इस वक्त होगा, और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। बाद औक़ात ऐसे मनाज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग पुलिस को मार रहे हैं, बाद औक़ात पुलिस को घेरा डाल लेते हैं, बाद औक़ात पुलिस वाले छोड़कर चले जाते हैं, बाद औक़ात पुलिस वाले उन्हें मारते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई 65 के करीब लोग इतला ये खबर के मुताबिक फिर गिरफ्तार कर लिए गए एक हल्ले में। तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और 11 लोग शहीद हो गए, ये उन्होंने दावा किया तहरीक लब्बैक वालों ने। और उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को गोलियां भी लगी हैं, सीधी गोलियां भी हमें मारी जाती हैं। इसमें एक खबर जो है वो मुझे, क्योंकि ये आपको खबर इसलिए बतानी है कि पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि साद रिजवी और उसकी फैमिली को, उसकी जो ख़वातीन है घर की और बच्चे, उन्हें उठा लिया था लॉ इन्फोर्समेंट ने। तो अच्छी बात यह है कि कुछ इतलात के मुताबिक इन ख़वातीन को छोड़ दिया गया, लेकिन इनको उठाना, ख़वातीन की तज़लील करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये इंतहाई मायूब बात है। फिर उनके घर के अंदर जिस तरह छापे मारे जा रहे हैं, ये घड़ी देखें, ये जनाब ये पैसे देखें, ये जनाब कैश पड़ा हुआ है ये देखें। यार ये तो आप किसी के भी घर में घुस जाए पाकिस्तान में ऐसे ही निकलेगा। गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा। किसी भी मौलवी के घर में आप घुस जाएँ, किसी भी आप ऐसे बंदे के घर में घुस जाएँ जो दरगाह में या किसी मज़ार के पास रहता है या मज़ार का मतवल्ली है, तो आपको घर में मिल जाएंगी चीज़ें। बेशुमार पीर फ़कीर हैं, उनके घरों में जाके आप देख लें। ये तो कुछ भी नहीं है जो पीरों के घरों में आपको मिलेगा। आप कानों को हाथ लगाएंगे, यहाँ तो आपको मिला ही कुछ नहीं है, कख नहीं मिला। मैं तो समझा अंदर तो कोई महल होगा और कोई बड़े हीरे जवाहरात होंगे, तो ये तो कख नहीं है उसके मुकाबले में जो मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये हुकूमत को शर्म करनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। अगर एक वफाकी वजीर के घर पे इजाज़त दी जाए ना हमें कि बगैर बताए रेड करना और चीज़ें निकालनी है, तो वो कुछ निकलेगा कि पूरा निज़ाम कानों को हाथ लगाएगा। इनके ये पूरी एक जमात के सरबराह हैं, इनके घर से चीज़ें निकली ज़रूर हैं, लेकिन वैसे नहीं निकली जैसे सिंध में किसी एक ब्यूरोक्रेट के घर से निकल आती है। इतना माल निकलता है वहाँ पे। बहरहाल लॉन्ग मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये मामला अब हल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक के बाद नौजवान तो हैं, वो मार खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की कोई ख़ास वजह नहीं है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए थे, और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ाते हैं तो फिर वो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब देखना ये है कि तहरीक लब्बैक कश्तियाँ चलाती है या नहीं चलाती, मामला यहाँ खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मामला, तो कल पीर वाले दिन असेंबली का इजलास तलब कर दिया गया। स्पीकर आएंगे बाबर सलीम सवाती, वो सारे MPs को इकट्ठा करेंगे और रोला डालेंगे ये लोग कि जनाब हमने अपना नया कायदे अवान मुंतखब करना है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पीर वाले दिन सुहेल अफरीदी को कानून और आइन के मुताबिक बन जाना चाहिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के साथ जो झड़प है, अगर इसको जवाब बना के कोई इमरजेंसी लगा देगी तो फिर
या किसी झड़प को या किसी दहशतगर्दी को या इन चीज़ों को बुनियाद बना के कोई इमरजेंसी, कोई गवर्नर राज, कोई इस तरह का अगर कोई चक्कर चला दिया गया चंद दिन मैनेज करने के लिए, तो फिर अगर ये किया गया ना तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नाक में दम कर देंगे, जो मैं खैबर पख्तूनख्वा में फील लेकर आया हूँ। अभी मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए भी लगभग कोई 7-8 माह हो गए हैं, शायद ज़्यादा हो गए, 10-11 माह। तो इतना अरसा हो गया मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए। तो इतने अरसे में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं इतने अरसे में, खुदा से इकबा हो गए। लेकिन ये चीज़ नहीं बदली। मैंने जितने लोगों से बात की, लोग ऑपरेशन के शदीद खिलाफ हैं और वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। गंडापुर साहब मकबूल नहीं थे, लेकिन ये जो सुहेल आफरीदी की सूरत में इमरान खान साहब ने फैसला किया है, ये फैसला बड़ा मकबूल है। और जितने भी आपके कबायली इलाकों के मुशरान हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जरगा किया, और जरगा करके उन्होंने कहा जी ये हमारा वज़ीर आला है, हमें रिलीफ मिला इस बात से कि हमारे बच्चे को वज़ीर आला बनाया इमरान खान ने। पहली मरतबा हमारे कबायली इलाकों का कोई बच्चा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल है और हम ये करवाएंगे और हम अपनी पूरी सपोर्ट देंगे। तो ये एक चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इसको कैसे रोकती है, और दूसरी तरफ चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इसको कैसे करवाती है। तहरीक इंसाफ काफ़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। सलमान अकरम राजा साहब की मैं बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो DGISPR ने हमारे साथ किया वो ज़्यादती है, लेकिन एक एक लफ्ज़ का जवाब हम देना नहीं चाहते, उससे मामला और बिगड़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ फिर भी चाहती है कि कोई इज्जत रह जाए, कोई मामला बचत हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक ज़िद है कि पहले हमारे दरवाजे पे हाज़िरी दो, हमारे दर पे हाज़िरी दो, उसके बाद आपको वज़ीर आला बनाएंगे। अब सुहेल आफरीदी को कहा गया ना कि भाई आके मिलो, उसने कहा जी पहले इमरान खान को मिलूंगा, वो इजाज़त देगा तो किसी और से मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। अब ये इतना खौफनाक स्टेटमेंट है कि वो सारे डर गए कि यार ये तो बात इमरान खान की सुनेगा। एक इमरान खान हमने जेल में बंद किया हुआ है, एक उसकी फोटोकॉपी बाहर। अगर इस तरह का बंदा होगा जो इमरान खान के विजन पे चलेगा तो हमें तो मुसीबत पड़ जाएगी, और अगर ये वज़ीर आला बन गया तो इसको उठा के जेल में डालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ कुछ और करते हैं तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम तो है। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ से इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक हो गई है कि ये इस्तीफ़ा मौसूल हो गया, तो ये तो चले अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा जी पीर को फैसला करूंगा, यानी कल के दिन में वो फैसला करेंगे। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। इस्तीफ़ा मिल गया तो फिर इस्तीफ़ा मंजूर ही होगा, और क्या होगा। और पीर वाले दिन यानी कल के दिन में नया वज़ीर आला मुंतखब हो सकता है, अगर कोई एडवेंचर ना किया गया तो। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।